अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th फ़िज़िक्स के चैप्टर 1 लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ़ाइन फ़िज़िक्स एंड डिस्क्राइब इट्स रेवोल्यूशनरी रोल इन द टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन में हमने फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करना है और फिर उसका रेवोल्यूशनरी रोल जो कि टेक्नोलॉजी में फ़िज़िक्स प्ले कर रही है उसको भी डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ मैटर, एनर्जी एंड द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने के बाद हम इसका रेवोल्यूशनरी रोल इन द टेक्नोलॉजी डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। इसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को लिस्ट करना है और उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 7 में बुक में ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स डिफ़ाइन हुई हैं। हमारे पास बेसिकली जो मेजर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं वो ये 8 हैं। इन 8 ब्रांचेज को हमने लिस्ट डाउन करना है और उनकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़, गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल टू शो दैट ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करना है, फिर बेस क्वांटिटीज़ को ड्राइव क्वांटिटीज़ से डिस्टिंग्विश करना है। इसका आंसर हमारे पास बुक के पेज नंबर 8 पे है। यहाँ पे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन हुई हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी। ये हमारे पास आ जाएगी डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हमने इसको मज़ीद आगे डिफाइन करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल लिखेंगे तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर्स, जिसमें 1.65 हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मीटर जिसकी यूनिट है। तो अब हम जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को उस क्वेश्चन में डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी एग्जांपल, और इसकी अगर थोड़ी सी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो हम ये 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने फिर बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्टिंग्विश करना है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ 1.2.1 आर्टिकल में गिवन है। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर सेलेक्टेड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, और ये टेबल भी गिवन है, इसमें से भी आप एग्जांपल्स बेस क्वांटिटीज़ की लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस क्वांटिटीज़ आर टर्म्ड एज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल्स हमें ड्राइव यूनिट्स और ड्राइव इंटरनेशनल एसआई यूनिट वाले टेबल में से मिल जाएंगी। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, इनमें से कोई भी आप 2-3 एग्जांपल्स ड्राइव क्वांटिटीज़ में मेंशन कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हमने ये भी शो करना है गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल टू शो दैट ड्राइव क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। तो हमने 3 या 4 एग्जाम्पल्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की देनी है, जिसमें हम ये शो करेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनी है। तो हमने बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन में अभी डिफ़ाइन किया था यहाँ पे कि अगर हम बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आती हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देख लें। जैसे अगर हमारे पास एरिया है, एरिया हमारे पास है मीटर स्क्वायर, तो हम मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 बेस क्वांटिटीज़ को, तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ जाता है यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। इस क्वेश्चन को आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से भी देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने देखा था कि फोर्स, प्रेशर, पावर और चार्ज जो थे ये ड्राइव क्वांटिटीज़ थी और इसमें डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व थी। तो जो इस क्वेश्चन में हमने ये 3 to 4 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखी थी वही आप इस क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स।
इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है और फिर डिफ़ाइन करना है बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स को। तो बेसिकली हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जिस मैयर में कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास यूनिट होती है फिज़िकल क्वांटिटी की, और वो यूनिट्स जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे वो बेस यूनिट्स होंगी, और वो यूनिट्स जिनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करेंगे वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। इसी को अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फाइंड आउट करें या डिफ़ाइन करें तो हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, और इसको हम SI यूनिट्स और बेस ड्राइव्ड यूनिट्स के लिए और बेस यूनिट्स के लिए डिफ़ाइन कर सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल फॉर बेस यूनिट्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ के कोरस्पॉन्डिंग बेस यूनिट्स गिवन है। और इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम फॉर SI ड्राइव्ड यूनिट्स में हमारे पास डिफरेंट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो SI यूनिट्स यूज़ होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में गिवन है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और उनके कोरस्पॉन्डिंग SI यूनिट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर प्रीफिक्सेस, व्हाट इज़ देयर यूज़ इन मेजरमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमने प्रीफिक्सेस और यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन मेजरमेंट्स डिफ़ाइन करना है। इसका आंसर हमारे पास बुक के पेज नंबर 11 पे गिवन है। प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन, द मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 दैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, एक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो। इस तरह से आपके पास इस टेबल में आप प्रीफिक्सेस देख सकते हैं डिफरेंट, और इनकी जो यूज़ इन मेजरमेंट हमने डिफ़ाइन करना है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप हेडिंग दे दें यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस इन द मेजरमेंट्स, और उसमें हमारे पास ये दो पैराग्राफ्स इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम इसकी एग्जांपल भी डिफ़ाइन करेंगे, तो इसमें आपने एग्जांपल में ये 3 to 4 एग्जांपल्स गिवन हैं जिसमें उन्होंने एक नंबर को कंसीडर किया है। जैसे यहाँ पे गिवन है 86,400 सेकेंड्स। इसमें इस पूरी वैल्यू में कहीं भी पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो पॉइंट एंड पे है। जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 8.64, और पॉइंट को क्योंकि हमने 1 2 3 4 डिजिट्स टू द लेफ्ट मूव किया है तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। अब इसको अगर हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास प्रीफिक्स 10⁻³ की जगह पे हम लिख सकते हैं किलो। तो हम इसको 10⁻⁴ को 10⁻³ इंटू 10 कर लेंगे। 10 को जब 8.64 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड्स, और 10⁻³ का हम प्रीफिक्स देखें तो वो हमारे पास होता है किलो, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे किलो और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स की एग्जांपल आ जाएगी। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स आपके पास सॉल्व हुई हुई हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने प्रीफिक्स को डिफ़ाइन करना है, इसका यूज़ बताना है इन मेजरमेंट्स, और फिर इसकी एग्जांपल्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटिंग डाउन अ मेजरमेंट, गिव एट लीस्ट 5 एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बुक के पेज नंबर 10 पे है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमारे पास आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन ईजी मेथड ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर इन अ पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की हमारे पास ये डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हमने इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है तो एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू गिवन है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट एंड पे होगा। इस पॉइंट को हम मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेकर आएंगे तो ये बच जाएगा 5.98, और हम गिन लेंगे कि हमने पॉइंट्स को कितनी वैल्यूज़ आगे मूव किया। तो हमारे पास ये 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। क्योंकि पॉइंट को हमने एंड से 24 डिजिट्स टू द राइट मूव किया है तो हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10⁻24 से। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल क्या आ जाएगी, आपके पास ये एक वैल्यू है और इसका जो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगी 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू गिवन है, इसमें 0.017 मीटर हमारे पास ये गिवन है। जब हम इस पॉइंट को 0 से फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के यानी कि 1 के बाद लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 1.7, और पॉइंट को क्योंकि हम इस दफ़ा राइट पे मूव कर रहे हैं तो जितने डिजिट्स ये राइट पे आएगा 10 की पावर हमारे पास वो माइनस में आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 डिजिट्स टू द राइट मूव हुआ है पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻15 से। तो अगर आप पॉइंट को टू द लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर 10 की पॉजिटिव में आएगी, और अगर राइट पे मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। इसी तरह से आपने साइंटिफिक नोटेशन में 2-3 एग्जाम्पल्स और डिफाइन कर देनी है। ये हमारे पास मजीद एग्जाम्पल्स इसकी यहाँ पे डिफाइन हुई भी हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और इनको इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे शो किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वैल्यूज़ लेनी है, आप कोई भी नंबर कंसीडर करके उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इन डिटेल। इस क्वेश्चन में हमने वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर भी हमारे पास बुक में गिवन है पेज नंबर 18 पे। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये गिवन है, देयर आर 2 स्केल्स ऑन द वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे देंगे तो ये आपके पास वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन है। अगर आप लीस्ट काउंट डिफाइन करना चाहें तो ये डिफाइन कर दें, वरना इस क्वेश्चन में आपने क्योंकि वर्किंग एक्सप्लेन करनी है वर्नियर कैलिपर के यूज़ की, तो ये हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट पेज पे गिवन है, टेकिंग द मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर। तो बेसिकली ये वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर ही है कि हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके उससे मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज स्क्रू गेज, व्हाट इज इट्स पिच एंड लीस्ट काउंट, हाउ कैन इट यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर। इस क्वेश्चन में हमने स्क्रू गेज को डिफाइन करना है, उसकी पिच और लीस्ट काउंट को भी डिफाइन करना है, और फिर मेथड बताना है कि जिसके थ्रू हम स्क्रू गेज को यूज़ करके किसी वायर की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास बुक के पेज नंबर 21 पे गिवन है। स्क्रू गेज वाले आर्टिकल में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्क्रू गेज की डेफिनेशन गिवन है। स्क्रू गेज इज़ अ डिवाइस which is used to measure a fraction of smallest division on the scale by rotating the circular scale over it। ये हमारे पास स्क्रू गेज की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज को डिफाइन करना था, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ पिच ऑफ स्क्रू गेज है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज पूछा गया था, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होके यहाँ तक लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है थिकनेस ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। उसकी हमारे पास डायग्राम ये गिवन है, जिसमें हमने एनविल और स्पिंडल के दरमियान में अपनी वायर का पीस रखा है जिसकी हम थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, और उसके मेथड जो बेसिकली हमने यूज़ करना है या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, टेकिंग मेजरमेंट विद स्क्रू गेज। इसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। इसमें ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वायर पीस, तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आप मेंशन करेंगे वायर पीस, और इसमें आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन एरर, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड सिस्टमैटिक एरर, हाउ कैन दीज एरर्स बी रिड्यूस्ड। इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले एरर की डेफिनेशन आ जाएगी। एरर इज सिंपली द अनसर्टेनिटी दैट अराइजेज ड्यूरिंग द मेजरमेंट। This means that all the measurements are only approximated due to the presence of error। तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। फिर हमारे पास एरर 2 टाइप्स ऑफ एरर हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। इनके दरमियान में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सिस्टमैटिक एरर हमारे पास बेसिकली वो एरर है दैट टेंड्स टू अकर कॉन्सिस्टेंटली इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हो सकती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शंस इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, या फिर पर्सनल एरर। इसके अलावा हमारे पास है दूसरा रैंडम एरर। रैंडम एरर बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल एरर है दैट कैन हैपन इरेगुलरली। तो यहाँ से आप बेसिकली रैंडम एरर को डिफाइन करेंगे, यहाँ से आप सिस्टमैटिक एरर को डिफाइन करके इसके टाइप्स को मेंशन करेंगे, तो ये आपके पास इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। फिर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर बताना है। तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक एरर हमारे पास ये लास्ट 3 लाइन्स में गिवन है। सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इम्प्रूविंग दीज स्टेप्स। तो यहाँ से आपके पास मेथड ऑफ रिमूविंग सिस्टमैटिक एरर आ जाएगा। और मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रैंडम एरर के लिए आपको बेसिकली ये गिवन है कि आप एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करें और फिर उनका मीन ले लें। यही चीज़ हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में जब हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किया था, हाउ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस, तो यहाँ से भी आप इसका आंसर ले सकते हैं। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और सिस्टमैटिक एरर का एज इट इज़ बुक में पेज नंबर 25 पे गिवन है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, मास एंड एनर्जी आर स्केलर्स while displacement, velocity, acceleration and forces are vectors।
इसमें हमने सबसे पहले स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल है डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मैस, एनर्जी। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ का फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज़ में फर्स्ट पॉइंट वेक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी, सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएशन में दोनों की एग्जांपल्स आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि डिस्टेंस, स्पीड और बाकी जो हमें वैल्यूज़ की क्वांटिटीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस, स्पीड, मैस, एनर्जी के स्केलर हैं, और ये जो 4 क्वांटिटीज़ गिवन है ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ को क्योंकि हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल डिस्क्रिप्शन के साथ बताई हुई है कि डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर है। अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका डिस्टेंस यानी कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, और डायरेक्शन स्पेसिफाई किए बगैर हमारे पास इसका कंप्लीट मीनिंग ये प्रोवाइड करती है। तो ये क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन मेंशन करने की साथ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से बेसिकली आप डिस्टेंस के अलावा बाकी जो क्वांटिटीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको भी इसी तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, हमने ये शो करना। इन क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ डिफाइन करने के लिए हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कंपलसरी डिफाइन करनी पड़ती है, तभी हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन मस्ट है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्टिफाइड दैट द डिस्प्लेसमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी वाइल एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से डिफ़ाइन किया है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से आप बाकी क्वांटिटीज़ के लिए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये वाला क्वेश्चन भी हमने शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 12 में किया है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाली वीडियो में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।